हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग होता है सम। क्या होता है? सम। यानी हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे 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 चीजों को जोड़ना, यानी ये कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है सम, इसीलिए इंटीग्रेशन का जो साइन जो होता है ये एस से यहाँ पे ये दिया जाता है। ओके ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका मीनिंग मीनिंग तो समझ में आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, लेकिन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है? रिवर्स रिवर्स प्रोसेस क्या हमारा? इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन सीख चुके थे। क्या सीखे थे सर? तो सर डिफरेंशिएशन में ये था कि मतलब उस वहां पे हमें चेक करना होता था कोई भी चीज किसके कितना आगे है और कितना पीछे है, लेकिन यहाँ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ सर? ये डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए एक्स का एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन का हमारा इंटीग्रेशन एक्स होगा। अच्छा हाँ सर। तो यहाँ पे सर समझ में आ गया ना? क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस। आगे देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ देख लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा बड़ा एफ एक्स प्लस सी है, और उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। ठीक है, छोटा एफ एक्स आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा एफ एक्स का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका क्या आएगा? तो उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एफ एक्स प्लस सी आएगा। अच्छा हाँ सर। तो यहाँ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में क्या होता है और डेफिनेट में क्या होता है जानते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब एक एरिया भी होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हमको एरिया निकालना है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का सर एरिया निकालना है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है हमारा, कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो एरिया कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड कर दिया गया, यानी डिफाइन कर दिया गया है कि ए से लेके हमको बी तक ही चाहिए। यानी लिमिट जो लगा दिए ना, ए से बी तक ही जाएगा, ना इसके आगे जाएगा ना इसके पीछे आएगा। तो ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या फर्क है कि यहाँ पे लिमिट होता है और यहाँ पे लिमिट नहीं होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या है? जैसे x के पावर में n है, किसी भी फंक्शन के पावर में n है, ये भी पूरा फंक्शन ही है। ठीक है, तो x के पावर में n है, क्या करेंगे ना कि x ऊपर में n जोड़ देंगे, n में एक जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे सर? x के पावर n था, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो ऊपर वाला को नीचे लिखते थे, बगल में लिखते थे, और उसमें से एक घटा देते थे। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, जो बगल में आता है ना, इसके नीचे में आ जाएगा। किसमें? इंटीग्रेशन में। ये देखो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर दूसरा, e के पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर? e के पावर x ही होता था। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? e के पावर x ही होगा। सर ये c क्यों लगा है? अच्छा एक चीज बताओ, ये मान लो ये d है। ठीक है, e के पावर x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा सर? e की पावर x ही होगा। यानी e के पावर x का भी डिफरेंशिएशन e की पावर x, e के पावर x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन e के पावर x। तो यार सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो क्यों ना सर हम यहाँ पे सी लिख दें, कांस्टेंट। यानी कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग सी लिखते हैं इंटीग्रेशन में। सब में लिखते हैं, सब में। ओके ना? नहीं लिखेगा तो कोई गलत नहीं है। फॉर्मूला नंबर तीसरा, अगर e के पावर ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, e के पावर ए एक्स प्लस बी वैसे सेम लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि जो x के बगल में होता था वो इसके गुना में आ जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो वहां गुना में आता था, तो यहाँ कहाँ आएगा? डिवीजन में आएगा। अच्छा हाँ सर। तो फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं। वन अपॉन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? लॉग एक्स होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो वन अपॉन एक्स होता था। तो एक वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ट्रिगो का कुछ हमारा फॉर्मूला है।
इंटीग्रेशन है, इसको याद रखना होगा। पहला है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होगा हमारा टेन एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा हमारा माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सर एक चीज यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, और ये इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। सर ये तो पहला ही क्वेश्चन आप इतना बड़ा दे दिए, अरे ये कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या होता है ना, ऊपर वाला जो है ना इसका फैक्टर होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब लविंग फैक्टर है यार, लोग इसे बहुत शिद्दत से चाहते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको हम इसमें बदल देते हैं, ठीक है, बदलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ सर, नीचे क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, हाँ ये बहुत आसान है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सर क्या करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में जब ऐसा आता था तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो इंटीग्रेशन में आ रहा है ना, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या करना है, इसकी पावर में एक जोड़ना है, उसकी जो जोड़ के लिखेंगे वही नीचे आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। एक्स का क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एक का क्या होगा, तो एक का एक्स होता है, फिर प्लस सी भी लिख ही दीजिए। हाँ लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं खुद की मर्जी से। मान लीजिए यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसका हमको निकालना है इंटीग्रेशन। तो टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला आप नहीं लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स का लिखा है, तो इसको बदल लेते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। टेंथ में फार्मूला पढ़े थे, याद करो। यस सर पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, ये माइनस है तो माइनस है, एक का क्या होगा सर, एक्स होगा प्लस में सी। ओके, आगे देखते हैं एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट। अगर मान लो किसी भी e के पावर x है, ठीक है, कोई फंक्शन है, उसके अंदर में कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी के अंदर अवेलेबल है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो e के पावर x होगा, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो होगा, तो इसमें c होगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, e के पावर x 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ है, हाँ है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकालने जाएं तो इंटीग्रेशन इसको आई लिख देते हैं, आई बराबर सर क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में सर आप सिखाए थे e के पावर x वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो हमारा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उस फंक्शन को लाके यहाँ पे चिपकाना होता है, तो फंक्शन हमारा टेन इनवर्स एक्स है सर, बन गया सर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या है, मान लो कोई हमारा 4 इंटू एक्स के पावर 6 है, सर इसका हमको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे सर, इसको आई मान लेंगे, बराबर लिख देंगे, ठीक है, चार यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, एक्स के पावर 6 है सर, बाहर कर दिए, लीजिए चार है तो चार है, एक्स के पावर में ऊपर में जोड़ देंगे, नीचे में डिवाइड कर देंगे, सर ये हो जाएगा 4 एक्स के पावर 7 अपॉन 7, आंसर। सर प्लस सी, हाँ सही पकड़े हो, प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 10 एक्स, एक, दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स भी सर, हाँ डी एक्स भी। डिफरेंशिएशन में डी एक्स कहाँ होता था, नीचे होता था, तो इंटीग्रेशन में डी एक्स कहाँ आएगा सर, मल्टीप्लाई में आएगा। क्यों सर, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आया नहीं आया, अरे क्या कहते हो यार, कॉस एक्स प्लस 9 एक्स, बस काफी है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आज छोटा ही सा क्लास बना है, लेकिन इसमें सारा आपका कॉन्सेप्ट आ गया। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, ओके।